मुश्ताक चीनी इज आल्सो बेसिकली कैश कैरियर नहीं उसके तो अकाउंट में पैसे आते हैं। ये प्रोग्राम बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं इसको बड़ा खुल के बात कर सकता हूँ। देखिए दो तरह से है, सुलेमान शहबाज ने क्या किया, सलमान शहबाज ने 1.5 अरब रुपए की तो उसको सीधी सीधी टीटियां बाहर से आ रही हैं स्ट्रेट, शोइंग एज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। सारी 1.5 अरब रुपए की टीटी एक भी जेन्युइन नहीं है, सारी फेक। जब 1.5 अरब की टीटीज बन गई तो उन्होंने अपने ऊपर 1.5 अरब कर्ज भी शो किया अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में कि मैंने लोगों से कर्ज लिया हुआ है। उनमें से 1.5 अरब में से एक कर्ज की मैं आपको मिसाल देता हूँ, 60 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मुश्ताक चीनी से, उनके डॉक्यूमेंट्स बैंक को ये दिखाया हुआ है, उसको FBR को ये दिखाया हुआ। अब जब मुश्ताक चीनी के अकाउंट्स को देखा जाता है तो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में यही 60 करोड़ देने से पहले बाहर से एक कंपनी से 60 करोड़ आता है, और बाहर से जहाँ से शक पड़ा इन्वेस्टिगेटर को, वहाँ से पड़ा कि जो 60 करोड़ उनके अकाउंट में बाहर से आ रहा है वो उसी कंपनी से आ रहा है जो कराची वाली JIT, ओमनी वाली JIT के अंदर भी पैसे भेज रही है, और एक फ्रंट कंपनी है। एक कंपनी इज कॉमन इन जरदारी साहब के। मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हुंडी हवाला वालों की शेल कंपनीज हैं जो इसको इस्तेमाल करती हैं, तो एक ही जगह से जाके दोनों टीटियाँ लगवा रहे हैं। टोटल कितना पैसा है जो इन टीटीज के जरिए है? इस वक्त तक जो चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं इनके पर्सनल अकाउंट में ओवर $26 मिलियन। ये साबित शुदा है आपके पास? साबित शुदा, मैं कहता हूँ छोड़े पाकिस्तान के अदालतों को, मुझे लंदन की अदालतों में ले चलें, $26 मिलियन एक एक टका हम इनको बता सकता हूँ कि जी ये इसमें से सारी टीटी फेक टीटीज में से है। अच्छा, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि मैं इनको चैलेंज करूंगा, तो लंदन की अदालत में आप भी इनके ऊपर केस दायर कर सकते हैं। अली इमरान वहाँ बैठे हुए हैं, जाके केस दायर करें। हमने तो ऑलरेडी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनको पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। आप वहाँ केस नहीं दायर कर सकते? लीगली आपकी इंटाइटलमेंट नहीं है कि आप कहें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और जाके वहाँ लंदन की अदालत में ये दरखास्त दे दें? नहीं, उस दरखास्त में मैं उनसे मांगूंगा क्या? $26 मिलियन का हिसाब मांगे? नहीं, वो दो चीज़ें नज़ीर साहब, उसमें दो चीज़ें एज हुकूमत उनके ऊपर। अगर उनका बैंकिंग चैनल, उनका फाइनेंशियल सिस्टम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, दे आर लायबल टू हेल्प यू आउट। बिल्कुल नहीं, वो बरतानवी इदारे तो हमसे हेल्प कर रहे हैं। मैंने आर्टिकल के अंदर मेरा कोट है। उन्होंने क्या चीज़ें आपको मुहैया की हैं? देखें, इसमें जितनी ट्रांजैक्शन बरतानिया से हो रही हैं उन सब की तस्दीक, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट बरतानिया से भी ट्रांसमिट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने हमें एक्सेस दी है। हमें बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें चाहिए, क्या बरतानवी जो लीगल सिस्टम है उनकी, वो रॉयल रेवेन्यू अथॉरिटी या टैक्स अथॉरिटी है, उसने आपको सर्टिफाइड कॉपीज दी हैं? किस चीज़ की? ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। थोड़ा सा मैं एक और इसमें तस्हीह कर दूँ। ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्स अथॉरिटी से नहीं होती, वो बैंकिंग चैनल से होती है। जिसने भेजी है उसका तो टैक्स रिकॉर्ड होगा कि उसके पास इतने पैसे थे भेजने जो कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना वहाँ के सिस्टम में मेरे। यही तो चीज़ है जो चेक हो जाएगी। नहीं तो ये बता तो दिया ना कि उन्होंने वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट डू यू नीड सर्टिफाइड कॉपीज कि वो सिस्टम से ट्रांजैक्शन हुई है, वो कौन देगा आपको कॉपीज? वो तो हमें दे चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखिए जब ट्रांसमिशन आती है, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कॉपीज हैं, वहाँ से बरतानिया की सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है जहाँ से पैसा है? नदीम साहब, स्विफ्ट मैसेज जो होता है, स्विफ्ट मैसेज एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर सेंडर बैंक, रिसीवर बैंक और वो सारा उसकी ट्रांजैक्शन होती है। इट इज़ अ एडमिसिबल डॉक्यूमेंट इन कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट कहाँ से बताती है, क्योंकि ये सारा पैसा राउट होके आता है US से, जितना भी डॉलर में ट्रांसमिशन आती है। मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूँ, जो आप बात मुझे समझा रहे हैं।